आदि नंदा ताका गुण गाशा में तो ताका गुण गाशा ताका गुण गाशा में तो ताका गुण गाशा ताका ही गुण गाशा जी आदि 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 जिनंदा ताका वचन सुन्या प्रभु मुने मारा ताका वचन सुन्या प्रभु मुने मारा निज गुण निज गुण निज गुण भाषा जी आदि जिनंदा ताका गुण गाशा जी आदि 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 जिनंदा मुने थाशु लगन लगी छे प्रभुवर लगन लगी छे मुनिवर लगन लगी छे मुने ताशु लगन लगी छे सुख जो दुख 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 न साशा जी आदि 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 जिनंदा ताका गुण गाशा जी आदि जिनंदा बुध जन हरश हिये अधिकाई शिवपुर बुध जन हरश हिये अधिकाई शिवपुर वासो 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 पाशा जी आदि जिनंदा थाका गुण गाशा जी आदि 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 जिनंदा थाका गुण गाशा जी आदि जिनंदा। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि आदि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं तैसी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं सतत केवल ज्ञापाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम लोगों ने ये बात बहुत अच्छे से पिछले दिनों समझ ली है कि हम जैसा कर्म करते हैं उसके प्रतिफल स्वरूप हमें
वैसी ही जीवन में सुख दुख की प्राप्ति होती है। कोई नहीं चाहता कि वो अपने जीवन में दुख पाए। जो दुख बढ़ाने वाले काम करते हैं वे भी ये नहीं चाहते कि उनके जीवन में दुख आए। पर क्या करें, हमारी अपनी अज्ञानता, हमारी अपनी पुरुषार्थहीनता, और इतने ही नहीं, हमारे अपने जो संस्कारों की प्रबलता है वो हमें कर्म कैसे करना चाहिए और कर्म का फल भोगते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, यहां जाकर के हम गड़बड़ा जाते हैं। हमने पिछले दिनों ये बात अपने अनुभव से और आचार्यों के कहे अनुसार जान ली है कि यदि मैं मनुष्य हूं तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, और कोई अगर पशु के रूप में जीवन जी रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी है। देव और नारकी जीव भी इस संसार में अत्यंत सुख और अत्यंत दुख की स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि यदि मैं मनुष्य हूं तो मैंने ऐसा क्या करा होगा जिससे कि मैं मनुष्य हुआ हूं, और यदि कोई पशु है तो उसने ऐसा क्या करा होगा कि उसे इस तरह तिरस्कार भोगना पड़ रहा है। तिर्यक शब्द से तिर्यंत शब्द बना, और उसका अर्थ ही ये है कि जो हमेशा बोझा ढोता है और हमेशा तिरस्कार को प्राप्त होता है, ऐसे अपने जीवन को व्यतीत कर देता है, वो पशु है। छोटा सा कीड़ा भी होगा, वो अपनी तरफ आ रहा होगा, अपन कहेंगे हटाओ हटाओ उसको हटाओ। गाय आ रही होगी, उठाओ तो लाठी भगा के आओ। छोटे से लेकर के और बड़े तक जितने भी तिर्यंच की जाति के जीव हैं, उन सब के साथ हमारा यही व्यवहार होता है। लेकिन हम विचार करें कि एक जीव ने इस तरह अपने जीवन को जीने की मजबूरी कैसे अपने कर्मों से अर्जित कर ली होगी, क्यों वो इस तरह जीने के लिए मजबूर हो गया। कल हमने समझा था कि कैसे हम अपना नरक निर्मित कर लेते हैं, कैसे हम अपने परिणामों को बिगाड़ करके, और यहाँ इस संसार में ही नहीं, जब हम यहाँ से ट्रांसमाइग्रेट करते हैं तब एक ऐसे संसार में जहाँ की असल में ऐसा है कि जिस तरह हम यहाँ जीते हैं उसी तरह आगे के लिए जीने के लिए भी हम तैयारी कर लेते हैं। यहाँ कोई प्रेम से जीता है, शांति से जीता है, तो समझिएगा कि वो एक ऐसी जगह जहाँ जाएगा जहाँ की उसे एनवायरनमेंट ऐसा मिलेगा जहाँ वो शांति से जी सके। और यदि जिस व्यक्ति को यहाँ ही और कलुषता और तेरे मेरे का भाव या बहुत अधिक शोषण की प्रवृत्ति, या कि लोगों के दुख में और हर्ष महसूस करने की प्रवृत्ति जिसकी है, तो फिर वो ऐसी जगह जाएगा जहाँ की उसे ऐसा वातावरण मिले जिसमें कि वो जैसा उसने किया है उसे उस संस्कार के अनुरूप और अपने जीवन को वो व्यतीत करे कि ठीक है, अब आप चाहते तो यही थे, तो अब वैसे जीवन व्यतीत करो। ये जो एक निश्चित पर्याय मिलती है, एक निश्चित अवस्था में हमें कुछ दिनों तक ठहरना पड़ता है, उसके पीछे कौन से ऐसे परिणाम अपने होते होंगे, हम ताकि सावधान हो जाएं, हम वैसे कर्म ना करें जिससे कि हमारा नरक निर्मित हो, ये जिससे कि हमें पशु जगत में जाकर उत्पन्न होना पड़े और जिंदगी भर तिरस्कार भोगना पड़े। इसके लिए समझना, आचार्य भगवंतों ने लिखा कि अगर ऐसी स्थिति को आप नहीं पाना चाहते तो ध्यान दें कि ऐसी स्थिति कैसे मिलती है। तो माया तैरग यो नयस्य, तिर्यंच अवस्था में अगर कोई व्यक्ति है तो उसने अपने पूरे जीवन में बहुत मायाचारी करी होगी। और भी बहुत से कारण हैं, लेकिन